हेलो फ्रेंड्स, सीबीएसई बोर्ड की तरफ से 10वीं 12वीं छात्रों के लिए एक और सबसे बड़ी अपडेट आ रही है 2021 में बोर्ड एग्जाम देने वाले छात्रों के लिए। उससे पहले जान लीजिए सीबीएसई बोर्ड के जो छात्र हैं उसके जो प्रिंसिपल के फीडबैक हैं आप अच्छी तरीके से जानते हैं। प्रिंसिपल के फीडबैक के अनुसार बोर्ड एग्जाम्स यानी प्रिंसिपल का साफ साफ कहना है कि बोर्ड एग्जाम्स को ना ही डिले किया जाए, ना ही सिलेबस को रिड्यूस किया जाए, उनके एग्जाम्स को ऑन द टाइम लिया जाए। क्योंकि अगर सिलेबस को डिले किया जाता है, एग्जाम्स को उनको डिले किया जाता है, तो ऐसे में उनका करियर पे प्रभाव पड़ सकता है। ये बड़े बड़े टॉप स्कूल्स का कहना है। लेकिन हमारा सवाल ये था, आप लोग को मैंने कल बताया था 90% से ज़्यादा स्टूडेंट्स ये चाहते हैं। उनका सीधा सीधा कहना है कि वो प्रिंसिपल के राय से सहमत नहीं है। आप भी सहमत नहीं है तो नीचे कमेंट कर सकते हैं। लेकिन एक बड़ी अपडेट और भी आ रही है। कल मैंने एक सवाल पूछा और उसी के बाद ये जो आंकड़ा है 95+ तक चला गया, यानी कि 95+, मोर देन 95+ स्टूडेंट्स जो है वो सीधा सीधा उनका कहना है कि हम प्रिंसिपल से सहमत नहीं है। क्यों सहमत नहीं है, इसके कई सारे रीजन है। जैसे कि आप सबसे पहले जो को मेन पॉइंट्स की हम बात करेंगे, जैसे कि आपको जानते हैं कि टॉप स्कूल के प्रिंसिपल ने तो ये कह दिए कि हमारा सिलेबस जो है ऑलमोस्ट कंप्लीट है, या हम कंप्लीट करने को लेकर जो फाइनल स्टेज में है। लेकिन उन स्कूलों का क्या होगा, उन स्कूलों का क्या होगा जो शहर से दूर गांव की तरफ है, या उन एरियाज का क्या होगा जहां पे स्टूडेंट्स के पास इंटरनेट की अभी भी दिक्कत है, यानी कि ऑनलाइन क्लासेस चल रही है लेकिन उनकी पढ़ाइयाँ अभी भी पूरी तरीके से अफेक्टेड है, उनकी क्लासेस नहीं हो पा रही है। तो उन स्कूलों को, उन स्टूडेंट्स की कौन बातें करेगा। टॉप सिटीज़ की बात करें तो यहाँ टॉप सिटीज़ के केवल सीबीएसई बोर्ड के जो है छात्र हैं वो टॉप सिटीज़ में ही नहीं पढ़ते, वो सीबीएसई बोर्ड के छात्र पूरे देश भर के होते हैं। तो ऐसे में इन छात्रों की कौन बात करेगा। आप टॉप सिटीज़ की बातों को कर रहे हैं। टॉप सिटीज़ को लेकर लगातार कहा जा रहा है कि टॉप सिटीज़ का स्कूलों का कहना है कि उनका सिलेबस ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुका है, वो सिलेबस की तैयारी कर रहे हैं, यानी रिवीजन स्टेज पर है। तो उन स्कूलों की बातें कौन करेगा जो आउट ऑफ एरिया में है, यानी कि शहर से दूर है। तो ऐसे में काफ़ी सारे सवाल हैं जो सीधा सीधा सवाल उठते हैं। लेकिन जो बड़ी अपडेट आज की निकल के सामने आ रही है, सीबीएसई क्लास 10th 12th बोर्ड एग्जाम्स में बी हेल्ड अर्लियर देन एक्सेप्शन। एक और बात अब अच्छी तरीके से फिर से रिवाइंड करूंगा मैं, सीबीएसई क्लास 10th 12th बोर्ड एग्जाम्स में बी हेल्ड अर्लियर देन एक्सेप्शन 2021, यानी 2021 की जो परीक्षाओं की जो एक्सेप्शन लगाई जा रही है, सीबीएसई बोर्ड की परीक्षाओं की जो एक्सेप्शन लगाई जा रही है, उससे पहले बोर्ड एग्जाम्स की परीक्षाएं ली जा सकती है। क्योंकि ताकि नीट और जेई की जो परीक्षाएं हैं वो इफेक्ट ना हो। ये रिपोर्ट कह रही है, यानी मीडिया रिपोर्ट का इस तरीके से दावा है। ये एक मीडिया नहीं कह रही है, कई सारे आर्टिकल्स में दिखाऊंगा और सभी आर्टिकल्स में आपको सेम बातें देखने को मिलेगी। द सेंट्रल बोर्ड सेकेंडरी क्लास 10th 12th बोर्ड एग्जाम्स अर्लियर देन एक्सेप्टेड। एंड द थर्ड आर्टिकल भी आप देख लीजिए, थर्ड आर्टिकल में भी सेम यही बातें होगी। डाउट नट बच्चों, अगर आपके किसी भी क्वेश्चंस में डाउट आ जाए या आपसे सोल्व ना हो पाए, बस क्वेश्चंस की फोटो लो, क्वेश्चंस को सही से क्रॉप करो, उसे भेज दो। वीडियो में सॉल्यूशंस आपको मिल जाएगा जस्ट इन 5 सेकेंड। चाहे वो क्वेश्चंस आपके होमवर्क का हो, फिर चाहे सीबीएसई बोर्ड का हो, बिहार, महाराष्ट्र, राजस्थान या किसी अन्य बोर्ड का हो, या क्लास 6 से लेकर 12 तक के क्वेश्चन हो, आईटी जेई मेन्स एंड एडवांस के क्वेश्चन हो, या फिर चाहे आपके सब्जेक्ट्स के क्वेश्चन हो, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, बायोलॉजी, इन सभी क्वेश्चन का जवाब मिलेगा आपको डाउट नट ऐप पे। साथ ही साथ डाउट नट पे चल रही है क्लास 9 से 12 तक की हिंदी यानी इंग्लिश मीडियम में लाइव क्लासेस, यानी आपकी अब हर पढ़ाई होगी डाउट नट ऐप पे। 3 करोड़ से ज्यादा बच्चे अपनी पढ़ाई कर रहे हैं डाउट नट ऐप पे, तो अभी डाउनलोड करिए डाउट नट। सीबीएसई लाइकली टू कंडक्ट क्लास 10th 12th बोर्ड एग्जाम्स अर्लियर देन एक्सेप्शन। लेकिन एक बात और माइंड में आप रख लीजिए, ये जो बातें की जा रही है, मीडिया लगातार इस तरीके से एक्सेप्शन की जा रही है, लेकिन जो बड़ी बातें हैं, हाउ ओवर नो ऑफिशियल अनाउंसमेंट हैज बीन मेड इन रिगार्ड फ्रॉम सीबीएसई। सीबीएसई बोर्ड ने कोई ऑफिशियली इस पर स्टेटमेंट नहीं दी है, लेकिन मीडिया इस तरीके से बातें कर रही है। एक बात आपको और समझनी है, जो 7 मंथ की जो लॉस को लेकर जो बातें की जा रही है, उसको लेकर एक अपडेट आई है। सबसे पहले आप अपडेट जानिए, उसके बाद मैं आपको बताऊंगा रीजन बताऊंगा कि क्यों इस तरीके से बातें की जा रही है। सबसे पहले सेम वही बात है जो 45 से 60 डेज को लेकर जो सीबीएसई बोर्ड की परीक्षाओं को डिले को लेकर जो बातें चल रही है। सिलेबस को लेकर तो हम बातें कर नहीं सकते क्योंकि सिलेबस को लेकर सीबीएसई बोर्ड ने ऐसे ही साफ साफ मना कर दिया है। लेकिन आगे चल के कुछ अपडेट होता है तो हम आगे बात करेंगे। लेकिन हम बात कर रहे हैं डिले पे। डिले को लेकर क्यों बातें की जा रही है, जैसे कि यहाँ पे पता होगा सीबीएसई बोर्ड की एक हाल की अपडेट की बात करें तो सीबीएसई बोर्ड का एक सबसे बड़ा जो टेस्ट होता है, यानी सीबीएसई बोर्ड के टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट होती है, CTET की जो एग्जाम्स होता है, उसको सीबीएसई बोर्ड ने पोस्टपोन कर दिए। यानी उसको शेड्यूल जो है 5 जुलाई को परीक्षाएं होनी थी, लेकिन वो परीक्षाएं अब जाकर फाइनल हुए हैं 31 जनवरी को। ये जो डेट देखिए, यहाँ पे डेट देखिए जो पोस्टपोन्ड हुआ है एग्जाम को लेकर। तो इस तरीके से अनुमान लगाई जा रही है कि जब सीबीएसई बोर्ड अपने सेंट्रल लेवल पे जो टेस्ट होते हैं, ये एलिजिबिलिटी टेस्ट होते हैं टीचर्स के लिए, तो उसे जब पोस्टपोन कर सकती है तो शायद बोर्ड एग्जाम्स को लेकर भी अनुमान लगाया जा रहा है, यानी एक्सेप्ट किया जा रहा है कि शायद बोर्ड एग्जाम्स को लेकर भी इस तरीके से सीबीएसई बोर्ड कुछ अपडेट दे। यानी इस
तरीके से लगातार अनुमान लगाए जा रहे हैं, लेकिन हर एक अपडेट पे हम बने हुए हैं और स्टूडेंट्स की हर एक हित को हम सबसे पहले आगे रखते हैं। और मैं उन स्टूडेंट्स की, यानी हम स्टूडेंट्स की हितों की बात करते हैं, स्टूडेंट्स जो हमसे सवाल करते हैं उसी पे हम वीडियोस बनाते हैं और स्टूडेंट्स की फर्स्ट प्रायोरिटी हम स्टूडेंट्स को देते हैं। जैसे कि मैंने बताया, मैंने उससे भी पहले कहा था, यानी कि जो प्रिंसिपल से फीडबैक लिए गए थे, तो मैंने ये बात साफ आपको कही थी कि स्टूडेंट्स का भी इसमें हित जरूरी था, स्टूडेंट्स का भी फीडबैक इसमें जरूरी था। तो स्टूडेंट्स हमारे लिए फर्स्ट प्रायोरिटी होते हैं। तभी इस वीडियो में इतना ही। जय हिंद।